गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको क्लास 9th के लिए चैप्टर ये 7 है ट्राइंगल्स। चैप्टर ट्राइंगल्स हम आज आपको कराने वाले हैं। तो आप ट्राइंगल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते भी रहे होंगे, क्योंकि 6th क्लास में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, और अब आपको क्लास 9th में ट्राइंगल्स पढ़ना है। दोबारा से वही चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं जो आप पढ़ते चले आ रहे हो, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जो आपने अब तक पढ़ा उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आज आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल्स होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स होता क्या है? ट्राइंगल्स आपको बताया कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, 3 लाइन होती हैं जो आपस में एक दूसरे को 3 जगह काटती हैं एक दूसरे को। तो बेटा हमने इस डेफिनेशन को यही लिखा है, ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। दोबारा से सुन ले, यानी यह एक क्लोज फिगर होती है, 3 लाइन होती है। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूं आपको, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ये 3 लाइनें होती हैं जो कि तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। देखो इस लाइन ने और इस लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ये 3 लाइनें तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो क्लोज फिगर है इसको बोलते हैं क्लोज फिगर। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ट्रायंगल कहलाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्लोज जो कह रहा है उसको क्लोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चारों तरफ से भरा हुआ है, बंद है, ये क्लोज है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसलिए हम क्लोज कर रहे हैं। अगर आप इस वाले पार्ट को हटा दें, ऐसे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा, एक ट्रायंगल हो गया। इसका नाम भी दे सकते हैं हम ABC, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ये क्लोज फिगर है और आपका ये ट्रायंगल कहलाएगा। इसमें से ये जो पार्ट है जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट हुए थे, ये जो पार्ट है हम इनको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं इनको? वर्टेक्स कहते हैं इन वाले पार्ट को, ठीक है। और 2 लाइनें, 2 लाइन जैसे ये लाइन और ये लाइन जहां पे काटती है, इसको हम एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल। इसमें 3 एंगल्स होते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। और 3 एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल आपका ये हो गया और एक एंगल आपका ये हो गया, 3 एंगल्स हो जाएंगे। अब इसमें साइड भी होती है। देखो ये लाइन है और इस लाइन को अदर 2 लाइन ने ऐसे काटा। देखो एक लाइन ऐसे आ रही थी, एक लाइन ऐसे आ रही थी और यहाँ पे इसको काट दिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट आपका साइड कहलाएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो साइड भी सिर्फ 3 बनती है, देखो ध्यान से। एक तो आपका BC बन गया, एक आपका AB साइड बन गया और एक आपकी AC साइड बन गया। तो साइड भी आपकी 3 बनेगी। कौन से बार से बताता हूँ। BC भी आपकी साइड बनेगी। एक तो साइड बनेगी आपकी BC, एक बनेगी साइड AC और एक साइड बनेगी आपकी AB, ठीक है बेटा। मैं साइड लिख भी देता हूँ यहाँ पर। साइड्स कौन सी हो जाएंगी आपकी? साइड्स R। एक तो हो जाएगी आपकी AB, एक हो जाएगी आपकी BC और एक हो जाएगी आपकी CA। ये 3 साइड्स हो जाएंगी, ठीक है बेटा। 3 साइड्स हो गई। एंगल्स भी 3 होंगे। एंगल्स में बता देता हूं। एंगल्स R। एंगल्स को पढ़ते कैसे, ध्यान से देखिए। एंगल 2 साइडों से बनता है। आपको पता है 2 साइड जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जो स्पेस बनता है उसको एंगल बोलते हैं। तो देखिए एक था आपका BA, ध्यान से देखें, BA और दूसरा है CA, यानी 2 साइड है। दोबारा से बताता हूं ऐसे करके। जैसे 2 लाइन ड्रॉ की हमने, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ की। सपोज दैट यहां पर B था, ये A पे इंटरसेक्ट करता है, ये C था, C से A पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस को हम एंगल कहेंगे, क्योंकि दोनों यहां से देखें BA और CA दोनों ने A पे काटा है, तो A बीच में रहेगा आपका। दोबारा लिखता हूं, BA और AC ऐसे मान लो, तो ये कहां रहेगा? बीच में रहेगा। इसलिए हम इसको एंगल को बोलते हैं BAC। इस एंगल को कैसे बोलेंगे हम? BAC कह सकते हैं, या दूसरा नाम भी इसको बोल सकते हैं एंगल CAB। या तो इसे हम BAC कहें या CAB कहें, तब ये एंगल कहलाएगा पूरा। लेकिन कभी भी ये वाला जो A है ये कभी बाहर नहीं आएगा,
कभी बात में गलती से कुछ लोग लिख देते हैं कि इस एंगल को बोलेंगे ACB, तो ये एंगल कभी भी बाहर नहीं आ सकता, ये वाला पार्ट कभी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ये वाला 100% आ रहेगा, बीच में ही रहेगा, यानी B और C इधर और उधर हो सकते हैं तो प्रॉब्लम, बट A हमेशा ना रहेगा, बीच में रहेगा। ऐसे हम अगर एंगल A को बोला तो हम कैसे बोले BAC है या CAB है। अगर हमें इस एंगल को बोलना होगा, इस एंगल को बोलना होगा, ध्यान से समझते रहे बेटा, इस एंगल को हमें बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे इसको, B को तो रखेंगे हम बीच में। ये एंगल जो B बना है कौन कौन से दो लाइन से बना है, एक तो बना है AB से और एक बना है CB से, तो B दो बार बोल दिया हमने, ध्यान से देखें, एक तो बना है AB से और एक बना है CB से या BC से, तो B बीच में आ गया नहीं आ गया, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ABC, या फिर इसको दूसरा एंगल नाम दे सकते हैं एंगल CBA, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन B हर हालत में बीच में ही रहेगा, ठीक है। इस एंगल को बोलना सीखे आप लोग, कैसे बोलेंगे इस एंगल को ABC, ठीक है। अब इस एंगल को बोलना होगा, इस एंगल को, तो इस एंगल को भी कैसे बोलेंगे, C को बीच में रखना है। ये C जो बना है कौन कौन से लाइन से बना है, एक तो बना है AC से। अब हम इसे लाइन सेगमेंट कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल में ये लाइन सेगमेंट होती है, वैसे 3 लाइनों से मैंने बना के दिखाया था आपको, तो लाइन में काट के ये सेगमेंट बन गया, AC एक सेगमेंट हो गया, BC एक सेगमेंट हो गया, तो सेगमेंट से मिलकर बनाया आपका AC, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे ACB, या तो कह सकते हैं BCA, इस तरह से आप उनको एंगल्स को बोलते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल तो पहला एंगल कौन सा हो गया BAC, एंगल का साइन ऐसे होता है, ऐसे करके पता है, ये तो सीधा होता है, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो एंगल ABC कह सकते हैं इसको, या फिर दूसरा का मैंने आपको बताया था CAB कह सकते हैं, एंगल CAB। और दूसरा एंगल, अब मैंने आपको A बोल दिया है, बीच में जो है वो वाला बोला है A, अब B बोलना चाहते हैं हम तो ABC बोलेंगे, एंगल ABC, या दूसरा नाम दे सकते हैं एंगल CBA, यानी B हर हालत में बीच में ही रहना है। और तीसरा वाला पार्ट ACB, क्या बोलेंगे एंगल ACB, या फिर कह सकते हैं एंगल BCA, इस तरह से आपको बोल सकते हैं। साइड को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, साइड को देख लो, हम AB के हैं या BA के हैं एक ही बात है, हम BC के हैं या CB के हैं तो भी साइड की एक ही बात है, और हम AC के हैं या CA के हैं तब भी हम साइड को ऐसे ही बोलेंगे। तो आपने देखा होगा कि 3 चीज आपके पास यहाँ पे थी, 3 साइड थी, ध्यान से देखिए, आपने साइड कितनी पता करी, साइड है आपकी 3, और एंगल्स कितने पता किए आपने, एंगल्स भी आपने पता किए 3, यानी टोटल पार्ट एंगल के कितने होते हैं। वैसे हमने आपको वर्टेक्स भी बताए हैं, वर्टेक्स भी बताया आपको, वर्टेक्स कितने होते हैं आपके पास, वर्टेक्स भी आपके पास 3 होते हैं, 1 2 3, वर्टेक्स भी आपके पास 3 होते हैं। इस हिसाब से तो इसके 9 पार्ट हो जाने चाहिए, लेकिन हम इनको पार्ट में काउंट नहीं करते हैं, इनको पार्ट में काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई पूछे कि ट्रायंगल के पार्ट्स कितने होते हैं तो ट्रायंगल के 6 पार्ट ही हम बताते हैं, और ट्रायंगल पार्ट बताया था यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हैज 6 पार्ट, 6 ऐसे लिख देते हैं, 6 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हो गए, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 6 पार्ट इस तरह से होते हैं। समझ आ गई नहीं आ गई, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, इस तरह से आप ये पार्ट्स बता दें, ठीक है बेटा। जब कभी भी कोई पूछे कि कितने पार्ट होते हैं ट्रायंगल के तो 6 पार्ट बताएंगे, हम 9 पार्ट नहीं बताएंगे। माना कि ये वर्टेक्स होते हैं, ये भी होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं इसके, लेकिन हम वर्टेक्स को कभी पार्ट में काउंट नहीं करते हैं। क्या ये बात सभी समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। अब हम ट्रायंगल के बारे में इतनी जानकारी हमने ले ली है, अब हम करेस्पॉन्डिंग अगर हम 2 ट्रायंगल्स का कभी भी 2 ट्रायंगल्स का क्या करें, कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन करें। अभी हम सिंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और अब हम बात करेंगे 2 ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के बारे में आपको टाइप्स ऑफ पता ही होंगे, व्हाट इज द टाइप, हाउ मेनी टाइप्स द ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे।
अब ट्राइंगल्स के बारे में पता कर लें। ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं? तो ट्राइंगल्स आपको बेस के आधार पर 3 तरह के होते हैं और एंगल्स के आधार पर 3 तरह के होते हैं। शायद आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिमेंबर करा देता हूं मैं। एक तो एंगल्स के आधार पर और एक साइड्स के आधार पर ट्राइंगल होते हैं। तो साइड्स के आधार पर 3 तरह के होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल बना देता हूं मैं इस तरह से। ए बी सी, ये भी मैंने ए बी सी बना दिया और ये भी मैंने ए बी सी बना दिया। इन तीनों में एक जैसे दिख रहा है वैसे तो, लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि इस तीनों ट्रायंगलों में ये तीनों साइड इक्वल है आपस में, यानी ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी के। अगर हम ऐसे कहें, ऐसे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो फिर आप इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरी बात, अगर केवल दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड डिफरेंट हो तो सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? देखिए ध्यान से दोबारा सुन लें। अगर दो साइड कैसी है इसमें, ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसको दिया है ना और सेकंड पार्ट इसको दे रहा हूं, यानी ए बी और ए सी इक्वल हो बट बराबर नहीं हो बी सी के, ये तीसरी साइड डिफरेंट हो और केवल दो साइड आपकी इक्वल हो तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें देखिए बेटा आइसोसेलेस में आई एस ओ और डबल सी करके होती है, क्या होती है देख लेना बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा, अगर ऐसा हो तीनों ही साइड डिफरेंट हो, कोई भी किसी के बराबर ना हो, यानी कि अगर ऐसा भी हो सकता है ना तो ए बी बी सी के बराबर है और ना बी सी सी के बराबर है, पर तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं। या सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की, इस तरह की तीनों अलग अलग हो। अगर तीनों साइड अलग तो उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये टाइप्स हो गए आपके ट्रायंगल के, किसके आधार पर? साइड्स के आधार पर। और ट्रायंगल होते हैं आपके एंगल के आधार पर भी आपके ट्रायंगल होते हैं। एंगल्स के आधार पर कैसे होते हैं वो बता देते हैं आपको। देखिए ये 3 तरह के, आप बताइए चौथा तरह का जो ट्रायंगल होता है वो होता है हम राइट एंगल ट्रायंगल। ये किस टाइप का होता है? ये एंगल्स के आधार पर बताने जा रहे हैं हम। तो एंगल्स का मतलब ये होता है अगर एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो, वन एंगल 90 डिग्री, ए बी सी, समझ आ रहा है ना? यानी राइट ट्रायंगल आपका कैसा होता है जिसमें वन एंगल, जैसे आपको बताया कि 3 एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में एंगल बताया आपको, 3 एंगल बताए, 3 में से अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक वन एंगल is 90 degree and other two angles are active। ठीक है, दो एंगल एक्टिव बन रहेंगे अपने आप ही और वैसे ही एक्टिव ही हो जाएंगे, क्योंकि जब एक एंगल 90 का है तो अदर टू एंगल्स भी दोनों 90 के हो गए, तो दोनों का मतलब ये है कि 90 से बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, दोनों के दोनों एक्टिव होंगे। एक्टिव एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है? एक्टिव एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्टिव होते हैं, तीनों ही एंगल एक्टिव होते हैं, यानी तीनों ही एंगल 90 से कम के होते हैं। समझ आ गई? 90 से कम के होते हैं तीनों ही एंगल। समझ आ गई ना? गई ए बी सी 1 2 3, यानी तीनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? और ऑप्टिक एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें वन एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री, यानी कि मोर देन 90 डिग्री मतलब इस तरह से
इसमें ये वाला एंगल जो है इसे क्या है मोर देन 90 डिग्री, सपोज दैट 120 डिग्री का होता है, यानी 90 से ज्यादा चाहिए। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये कंपल्सरी होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होने के लिए। कैसा होना चाहिए कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और दो एंगल तो ऑटोमेटिक कम रहेंगे, दो एंगल 90 से कम रहेंगे, लेकिन एक एंगल 90 से ज्यादा रहेगा तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट क्या होता है जिसमें तीन एंगल 90 से कम रहते हैं, ठीक है ना। और राइट एंगल आपको समझ में आ गया होगा ढंग से, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, अदर टू एंगल्स कैसे रहते हैं आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहते हैं, यानी एक्यूट एंगल रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा अच्छा तरह के। मेरा उद्देश्य यहाँ पे फिलहाल टाइप्स नहीं बताना था, मेरा उद्देश्य बताना था हम इस चैप्टर के रिलेटेड, यानी चैप्टर में ये है कि हम दो ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अब हम आपको सिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें दो ट्रायंगल चाहिए, दो ट्रायंगलों को कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं वो कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन में होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताने से पहले मैं बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर पहले मैं आपको ये बता दूं, तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में सीखेंगे। मैंने आपको ये बता दिया पार्ट 6 होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। और अब आप क्या समझेंगे, कोई भी दो फिगर हम ले लें, अब आप समझेंगे कोई भी दो फिगर हम ले लें वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है वो भी आप समझेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट समझ लीजिए आप। पहले मैं फिगर के बारे में बता रहा हूं, देखो किसी भी ट्रायंगल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ट्रायंगल ही नहीं, सर्कल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सपोज दैट कि ये एक नोटबुक ले ली मैंने और एक ये चौक ले लिया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये नोटबुक ले ली और मैंने ये चौक ले ली, ये ले लिया, डस्टर ले लिया, कुछ भी ले लूं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट के बारे में समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि दो पार्ट है हमारे पास, एक होती है शेप और एक होता है साइज। इन दो पे ध्यान दें आप पहले, शेप और साइज। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी है जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट का क्या करें कंपैरिजन करें, तो ये जरूरी है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कि शेप सेम हो, शेप भी कैसी होनी चाहिए सेम, और साइज भी कैसी होनी चाहिए सेम। इन दो से कंपैरिजन करते हैं हमेशा, इन दो चीज को देख करके, इन दो चीज को यानी शेप और साइज, इन दोनों चीजों को देखकर कंपैरिजन करते हैं कि वे सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। अगर वो सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर वो सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे कि मैंने बना दिया आपका एक सर्कल बना दिया और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। अब आप देखकर बताएं कि इनकी शेप कैसी है, शेप सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट। अगर शेप डिफरेंट है तो साइज देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर शेप डिफरेंट है तो साइज देखने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या कहा था, शेप में सबसे पहले चीज देखते हैं कि शेप एक जैसी है कि नहीं, तो सबसे पहले तो शेप ही एक जैसी नहीं है तो साइज देखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर मैं दोनों एक रेक्टेंगल बना लेता हूं और एक स्क्वायर बना देता हूं, फिर कहा जाता है क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं दोनों पार्ट। दो ऑब्जेक्ट बनाए, दो फिगर बनाएंगे ना, ये और एक ये, क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? क्यों सबसे पहले क्या देखते हैं, शेप देखते हैं, इनकी शेप एक जैसी है कि नहीं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर शेप एक जैसी नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकते। दूसरी बात, एक ट्रायंगल बना दिया और एक ये बना दिया, क्या ये शेप एक जैसी है? एक जैसी नहीं है तो फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब देखो, अब मैं बनाता हूँ एक सर्कल बनाता हूँ जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल बनाता हूँ जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए क्या इनकी शेप एक जैसी है? इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है। क्या अब इनके साइज भी चेक कर लो, शेप अगर एक जैसी है सबसे पहले चेक क्या करते हैं, शेप। अगर शेप एक जैसी हो तो फिर साइज भी चेक करते बाद में। अब देखो शेप एक जैसी है तो साइज भी चेक करनी होगी, क्या इनकी साइज एक जैसी है? साइज भी एक जैसी है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों फिगर कैसी होंगी? 100% कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। समझ आ गई? दूसरी बात, एक स्क्वायर लेता हूं मैं, स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर की साइड है और ये भी स्क्वायर लेता हूं, ये भी 10 सेंटीमीटर की साइड है।
अब बताइए क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी? क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसकी शेप एक जैसी है और इनका साइज भी एक जैसा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। समझ आ गई ना? गई। उसी तरह से हम ट्रायंगल की बात करें, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, और दूसरा ऐसे ही यानी ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का और ये भी 6 सेंटीमीटर का। अब बताओ कि ये दोनों ये जो दोनों ट्रायंगल है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि साइज शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। क्या ये अच्छी तरह समझ में आ गई? यस सर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है अच्छी तरह समझ में आ गई? अब हम फिगर से अब ट्रायंगल पा जाते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तब होते हैं जब उनकी शेप और साइज दोनों एक जैसे हों, तो वह कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है। समझ आ गई ना? कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। क्या क्या कंडीशन है? शेप और साइज दोनों एक जैसे हों, तो हम ये पता कर लेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। अब उसके लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपके में? इसे मैं नाम कर देता हूं। अब हम आपको बताएंगे कि क्राइटेरिया क्या होते हैं, यानी किन किन चीजों से हम ये पता करें कि दो ट्रायंगल कैसे हैं आपके, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं अब हम आपको ये बताएंगे। ठीक है बेटा? तो हम लिखते हैं क्राइटेरिया फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम ये भी सीख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए मैं आपको दो ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी और सी, पी क्यू। ध्यान से देखें आप दोनों, बहुत ध्यान से देखते रहना। ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं पहले। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये एक जैसे देखो, एक जैसी पोजीशन देखो, एक जैसी कंडीशन देखो। एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? बिल्कुल इसके जैसा। इसमें कहां दिखाई दे रहा है? पी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। तो एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल पी होगा। समझ आ गई? पर कोई कहे कि एंगल बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल क्यू। बी का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल क्यू होगा। इधर हो गया। और कोई कहे कि एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल आर। बिल्कुल सही है, एंगल आर होगा। अभी हमने क्या बताया आपको? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया। और अब क्या बताने वाले हैं? करेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बताने वाले हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करते हैं? ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा आपका? PQ। इसके जैसा ही देखो, इसमें क्या है? PQ। PQ, बिल्कुल सही। यानी AB का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा आपका? PQ। और फिर पूछा कि BC का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? QR। क्लियर हो गया? यस सर। और कोई पूछा कि AC का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PR। पहले बता करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हो गए? यस सर। जब हम सीख जाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो फिर यहां से आगे हमारा स्टार्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास कितने पार्ट है? 6 पार्ट्स होते हैं हमारे पास ट्रायंगल में। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल में। क्या क्या? 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब 6 में से केवल 3 चीज हमें दी हो। 3 चीज कौन कौन सी? हो सकता है कि एक एंगल हो, 2 एंगल हो और एक साइड हो, या ये हो सकता है कि केवल एक एंगल हो, 2 साइड हो। एक एंगल हो, 2 साइड हो, यानी कोई भी 3 पार्ट दिए जा सकते हैं। कोई भी 3 पार्ट, या तो 2 एंगल हो, एक साइड हो। वो किस सिचुएशन में होनी चाहिए जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए? या एक एंगल हो, 2 साइड हो, या फिर और कोई कंडीशन हो। यानी 6 पार्ट का ही हेल्प लेकर के 6 में से 6 पार्ट है हमारे पास। 6 में कोई भी 3 पार्ट लेकर के हम कैसे पता करें? क्योंकि ट्रायंगल में दोबारा से बता दूं, ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। 6 में से केवल 3 पार्ट हमें दिए हों, केवल 3 पार्ट, यानी 3 इसके और 3 इसके। तो उनका कंपैरिजन हम कैसे करें कि ये कॉन्ग्रुएंट बन जाए? ये 6 हमें नहीं दी हो, 6 के बारे में हमें नहीं पता हो,
सिर्फ 3 के बारे में पता हो, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो उसके लिए बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है या नहीं है। केवल 3 से ही पता कर लेते हैं, केवल 3 से। ठीक है, अगर कोई भी 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या करेस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से करके, ठीक है, जो भी कंडीशन हमें गिवन हो, जो बताने वाले हैं कंडीशन, उन कंडीशन को फॉलो करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या करेस्पॉन्डिंग साइड्स यदि 3 इक्वल होती हैं तो बची हुई 3 साइड और एंगल्स भी इक्वल होते हैं 100%, जिसे CPCT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम उसको आगे बताएंगे। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, सबसे पहला तो ये बता रहा हूं, जब ए को हम एंगल से किसे डिनोट करेंगे, ए को एंगल से और एस को साइड से, आर को राइट एंगल से, राइट एंगल मतलब होगा 90 डिग्री, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज से। ये यूज करेंगे तो हम क्या बता रहे हैं? सबसे पहले बता रहे हैं हम आपको ए एस ए, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस रूल बता रहा हूं आपको। ये किसके रूल के अंतर्गत ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं? पहला हो गया ए एस ए, दूसरा हो गया, देखो अब की बार एस नीचे ले ली और एंगल साइड में ले ली। अब की बार क्या करते हैं? एंगल बीच में ले लेते हैं और साइड बाहर ले लेते हैं। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट रूल, ये दूसरे नंबर का हो गया। और तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ए ए एस, यानी 2 एंगल और एक साइड, कॉन्ग्रुएंट रूल, ये तीसरा रूल हो गया। और चौथा आपका आर एच एस। आर का मतलब मैं आपको बता दूं 90 डिग्री, यानी 2 ट्रायंगल आपको गिवन हो, तो दोनों में एक एंगल 90 का हो और उनके हाइपोटेन्यूज होता है द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल की ठीक सामने वाली साइड आपको हाइपोटेन्यूज होती है, ये दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो और बची हुई दोनों साइड में से कोई एक करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो फिर वो राइट एंगल आरएचएस नियम से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल माने जाते हैं। और एक है आपके पास एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। ये आपके पास 5 रूल होते हैं जिनकी वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या नहीं है। तो ठीक है बेटा, आज इतना ही बताते हैं।